JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn about the concept regarding cooperative society, in which meaning of cooperative society, characteristics of cooperative society, merits of cooperative society and demerits of cooperative societies are explained. Let's see all the topics in a deep. Meaning of cooperative society: assembling of the person voluntarily for establishment a union for any common interest and purpose on equity basis and through services is known as cooperative society. Indian Cooperative Society Act was established in 1912. The main principle of cooperative society is each for all and all for each. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटरीली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं और सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं, तो उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम अमूल, इफको जैसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देख सकते हैं। लेट्स सी द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी: सर्विस पर्पस, वॉलंटरी मेंबरशिप, सेपरेट आइडेंटिटी, easy incorporative, voting per members, disbursements of profit, democratic management, low share price, detachment, low proportion of capital, distribution of risk, interference of government, school of cooperation and limited responsibilities are there. Let's see in a deep. Service purpose: the main motive of cooperative society is to provide the service to their member and to protect their members from exploitations. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेनली इंटेंशन है उसके मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना और प्रॉफिट उसका सब्सिडरी मोटिव है। हालांकि उसका अनदर इंटेंशन ये भी है कि वो अपने मेंबर्स को एक्सप्लोइटेशन से प्रोटेक्ट करता है। वॉलंटरी मेंबरशिप: द मेंबरशिप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी, मींस अ पर्सन कैन डायरेक्टली कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय गेटिंग द शेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर बनने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता और वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। हालांकि मेंबर बनने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स को परचेज करना होता है। सेपरेट आइडेंटिटी: कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन सेपरेट और परपेचुअल एग्जिस्टेंस एज पर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इट इज वर्किंग एज एन लीगल एंड सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक एक लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन है और उसके मेंबर से अलग है। इजी इनकॉर्पोरेटिव: टू एस्टैब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम 10 members are required. 10 or more than 10 members are associated and establish the cooperative society by registrations as per the Cooperative Society Act 1912. कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना बहुत इजी है। 10 और 10 से ज्यादा लोग मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसके मुताबिक जो भी प्रोविजन होती है उसे फॉलो करनी होती है और ऑटोमेटिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश हो जाती है। वोटिंग पर मेंबर्स: इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबरशिप इज टू बी ओन्ड बाय शेयर्स बट अ पर्सन इज लायबल टू गिव देयर वोट एज पर मेंबर, नॉट एज पर शेयर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें जितने मेंबर्स होते हैं उतने वोट वो दे सकते हैं। यानी एक मेंबर जो 5 शेयर होल्ड कर रहा हो या 50 शेयर्स, उनके शेयर को कैलकुलेट नहीं किया जाता, लेकिन जितने मेंबर होते हैं उतने वोट कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी वोटिंग पर मेंबर्स होता है, जिससे स्पेकुलेशन जैसी सिचुएशन नहीं आती और प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। डिसबर्समेंट्स ऑफ प्रॉफिट: मोस्टली द मोटो ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड द सर्विसेज. But if sometime the profit is to be incurred from this cooperative society, then it can be utilized for the welfare of society, or sometime some discounts or the gift coupon is also provided to their members. हालांकि हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इंटेंशन है वो सर्विस का है, प्रॉफिट वो रीजनेबली करता है। शायद कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो प्रॉफिट मिलता है तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए उसे यूज कर देता है या उसके जो मेंबर होते हैं उसे डिस्काउंट्स या गिफ्ट कूपन्स दे देते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट:
All the members of cooperative societies are jointly voluntary and they have made the management by democratic way. As per the majority decision, they have been accepted. हम देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही सिस्टम से चलता है। सभी को इक्वालिटी बेसिस पर प्रमोट किया जाता है और जो भी मेजोरिटी डिसीजन आता है उसे फॉलो करना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई कास्ट या कोई क्रीड के मुताबिक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता या कोई रिलीजियस के मुताबिक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। लो शेयर प्राइस। Cooperative society have their own shares, but the price of the shares are very low. So even if a poor person can also become the member of this cooperative society. Even if the payment of shares is also provided by installment, means installment facility provided by the cooperative society for making the payment of shares to their members. जो भी cooperative society है उसके shares की जो price होती है वो बहुत कम होती है जिससे उसके members easily उसे purchase कर सके और कई बहुत पुअर मेंबर जो एक साथ उसके पैसे नहीं भी दे सकते हैं तो उसे इंस्टॉलमेंट पे पे करने की भी फैसिलिटीज होती है। डिटैचमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिटैच्ड विद द पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस मैनर। इट हैज नो रिलेशन विद दिस काइंड ऑफ मैटर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई रिलीजियस बेस नहीं चलती, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी रिलीजियस बेस्ड पर्सन एसोसिएट हो सकता है, यानी इन सबसे वो डिटैच है, वो अलग है। Low proportions of capital. Member is getting by purchasing the shares in cooperative society, but due to the low price of shares, capital investments is lower. हर एक मेंबर्स शेयर परचेस करके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के शेयर्स की प्राइस कम होने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल होती है वो बहुत लोअर होती है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिस्क। In cooperative society, many more members are there and the whole risk is distributed between them. हम देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं और शायद कोई भी लॉस होता है या कोई भी खर्चा आता है तो वो सभी मेंबर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है, तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। द बर्डन ऑफ टैक्सेस इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी लोअर और इट्स नेग्लिजिबल बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी आर वर्किंग फॉर सर्विस मोटिव। हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट का जो इंटरफियरेंस होता है बहुत कम होता है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली सर्विस मोटिव से काम करती है, तो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। स्कूल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एवरीवन पीपल कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ इट एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स बाय कलेक्टिव मैनर, सो इट इज द स्कूल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं वो सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलके अपने बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ के अपने इंटरेस्ट को मींस के उसके बेनिफिट्स लेते हैं। इसीलिए सबके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन बना रहता है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम स्कूल ऑफ कोऑपरेशन भी बोलते हैं। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी। मींस if the debts of cooperative society incurred higher rather than their assets, members are not liable to sell their personal assets to pay off their debts. हम देख सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके मेंबर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है, यानी कई बार ऐसा होता है कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेट्स बढ़ जाता है तो उसके मेंबर को अपनी पर्सनल असेट्स बेचनी नहीं पड़ती, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही जो असेट्स होती है उसे ही बेच के उसके डेट्स को पे ऑफ किया जाता है। Those all are the various characteristics have been observed in cooperative society. Let's see the various merits of cooperative society. Easy to form, open and voluntary membership, democratic management, limited liability, separate entity, economical, encouragement from government, social welfare activities, lower burden of taxes, training school of cooperative or cooperation, protection against exploitation. Let's see in deep. Easy to form. Cooperative society is a voluntary association and it is easy to form. 10 or more than 10 members can easily associate it with each other and making the registrations of cooperative society as per the Indian Cooperative Society Act. कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना बहुत इजी है। 10 या 10 से ज्यादा मेंबर अपने हिसाब से वॉलंटरली ज्वाइंट होके उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप।
Membership of the cooperative society is open and voluntary. None kind of force is to be made to the members to become a members of cooperative society. Members can easily join in a cooperative society by purchasing the shares of this society. कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप होती है वो बहुत इजी होती है और वॉलेंटरी होती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर परचेस करके उसके मेंबर बनाए जाते हैं. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. The whole management of cooperative society is made by the democratic way, so everyone people can contribute their own shares and then own skill also. कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी मैनेजमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक वे से होता है, तो सभी लोग अपने स्किल्स को यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. Limited liability. It has been observed that the cooperative society's members are limited liable, means they are not liable to sell their personal assets in case of higher debts. हमें देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके लायबिलिटीज लिमिटेड होती है. जब भी कंपनी का डेट्स बढ़ जाता है तो उसे पर्सनल असेट्स को सेल नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड रहती है. सेपरेट एंटिटी. Members of the cooperative society is separated from the cooperative society, means cooperative society is the artificial person. So it have been observed that the separate entity as per the law. हम देख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर दोनों अलग अलग हैं क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के मुताबिक एक आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन है. तो जो एग्जिस्टेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो उसके मेंबर्स से इफेक्ट नहीं करता. मेंबर की डेथ, रेजिग्नेशन या इंसॉल्वेंसी से कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहती. इकोनॉमिकल. द एक्सपेंसेस टू रन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वेरी लिमिटेड बिकॉज इट्स इंटेंशंस टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत कम से कम खर्चे में चलता है. सभी मेंबर्स वॉलंटरी सर्विस देते हैं क्योंकि उसका इंटेंशंस पुअरर को सपोर्ट करना होता है. एनकरेजमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट. Sometimes cooperative society also gets some grant and subsidies, loan and financial aid from the government, which have not been seen in the other form of business. कई बार हम देख सकते हैं कि अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडीज, लोन और फाइनेंशियल हेल्प भी देती है जो इस कोई और बिजनेस में यानी सोलो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप में नहीं देखी जाती. Social welfare activities. Cooperative society has the intentions to provide the social welfare of society. So, sometimes cooperative society use their fund for the social welfare and improve the standard of living of the society. Just like IFCO and number of cooperative society runs the schools and dispensaries. हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटेंशन सोशल वेलफेयर करना होता है तो वो अपने फंड को सोशल वेलफेयर में या पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी हो उसके लिए यूज करते हैं. कई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे इफको, अमूल जो गार्डन, स्कूल, डिस्पेंसरीज ऐसी बहुत सी चीजों को डेवलप करते हैं. लो बर्डन ऑफ टैक्सेस. द बर्डन ऑफ टैक्सेस एंड चार्जेस इज लेस देन दोज इन ऑल अदर फॉर्म्स. हम देख सकते हैं कि उसमें टैक्सेस का बर्डन ना के बराबर होता है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट नहीं कमाती और उसका इंटेंशन सर्विस मोटिव होता है. Training School of Cooperative or Cooperation. Cooperative society itself is a workshop for a virtue like the cooperation. Cooperative society एक दूसरे को साथ सहकार देने के लिए काम की जाती है और पुअरर को हेल्प करने के लिए की जाती है. तो एक टाइप की ट्रेनिंग स्कूल है. Protection against exploitation. Main purpose of cooperative society is to provide the services to its member. So, it's also provide the protection against exploitation. कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से ही हम जो भी मेंबर्स का एक्सप्लोइटेशन होता है उससे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उसका इंटेंशंस हर एक मेंबर्स को सेफ्टी, इकोनॉमिकली सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है. सो दोस ऑल आर द वेरियस मेरिट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी. लेट्स सी द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. लिमिटेड कैपिटल, इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, lack of monetary encouragement, differences of opinion amongst the members. Let's see in deep. Limited capital. It has been observed that in comparison of the other form of business, cooperative society has a lower capital fund because of the lower price of shares. हम ये देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स की प्राइस बहुत कम होती है और इसीलिए ही जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका फंड बहुत कम रहता है. कई बार ऐसा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप का भी फॉर्म का भी फंड उससे ज्यादा हो जाता है. इनएफिशिएंसी.
representative elected by the members. They seldom have the knowledge and special skills to manage it, as their services are mostly honorary, personal interest is lacking. Therefore, efficient management cannot be take place. हमें देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटरीली सर्विस देते हैं, वो अपने स्पेशल नॉलेज को कई बार यूज नहीं भी करते हैं, और जो मेंबर होते हैं उसका पर्सनल इंटरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता है क्योंकि उसे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो कई बार इसमें इनएफिशिएंसी देखी जाती है. गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. It has been observed that the government interference in form of taxes is lower, but sometimes government provide the grant, loan, subsidies and financial aid for the cooperative society. So direct or indirect manner government have been make some interference in the decision of cooperative society. ज्यादातर हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट इंटरफियर करती है क्योंकि गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है, अदरवाइज उसे जो सब्सिडीज या ग्रांट देती है उसके हिसाब से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व रह जाती है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने डेमोक्रेटिक वे से मैनेजमेंट नहीं कर पाती और कई बार उसका गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बढ़ भी जाता है. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस अमॉन्ग द मेंबर्स. Whenever the cooperative societies take the decision by democratic way, at that time different opinions is given by or delivered by the various members. हमें देख सकते हैं कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है तो उसमें बहुत से मेंबर्स इन्वॉल्व होने की वजह से कई बार उन सबके जो ओपिनियंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. कई बार हम ये भी देखते हैं कि लिटरेसी अच्छी नहीं होने की वजह से या मेंबर्स रिजिड होना या ऑर्थोडॉक्स होने की वजह से अच्छे डिसीजन नहीं लिए जाते. लेक ऑफ मॉनेटरी एनकरेजमेंट. Cooperative society have the lower capital formations or lower capital fund, and that's why reason monetary encouragement cannot be observed in this form. हम देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मॉनेटरी एनकरेजमेंट बहुत कम मिलता है क्योंकि उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है और जो फंड कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो उससे वो अच्छा फंड रेज नहीं कर सकते और कई बार बहुत अच्छी सर्विसेज भी वो एक्सपांड नहीं कर सकते. So that type of the limitations have been seen in cooperative society. Thanks for joining with us. Have a great day.